हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स से बाहर जैसी मलाई कुल्फी घर पे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक थोड़ी बड़ी कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 लीटर दूध। मैं यहाँ 2 लीटर दूध से बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसका हाफ क्वांटिटी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 2 लीटर दूध डाल दिया है। अब हमें इसे लगातार चलाते हुए पका लेना है। साइड में जो मलाई आएगी उसे हमें स्क्रैप करके वापस से दूध में ही मिला लेना है, इस तरह से। तो इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि दूध आधा ना हो जाए। मतलब हमने जो 2 लीटर दूध लिया है वो पकते पकते आधा हो जाएगा, 1 लीटर के करीब हो जाएगा, तब तक हमें इसे पका लेना है। तो ध्यान रखिएगा, हमें इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए ही पकाना है, नहीं तो नीचे से दूध जल जाएगा। जब दूध लगभग आधा हो जाए उसके बाद हम उसमें डाल देंगे इलायची पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और वापस से दूध को उबलने देंगे। तो हमें इसे लगातार चलाते हुए दूध को उबलने देना है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप मिल्क मेड। मैं यहाँ कोई शुगर का यूज नहीं कर रही हूँ, उसके बदले में मिल्क मेड डाल रही हूँ। अगर आपके पास मिल्क मेड अवेलेबल ना हो तो आप शक्कर डाल के भी इसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे शक्कर का यूज नहीं कर रही हूँ, मैं मिल्क मेड का ही यूज कर रही हूँ। इससे हमें जो बाहर जो कुल्फी हमें मिलती है उसका टेस्ट मिलेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर मिल्क मेड का यूज कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप शक्कर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़े से चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने ज्यादा करके पिस्ता और बादाम लिया है, तो आप भी इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को चॉप करके इसमें डाल दें और इसे वापस से पका लेना है। हमें इसे अच्छे से पका लेना है जब तक कि ये दूध थोड़ा और गाढ़ा ना हो जाए। तो इसे इस तरह से चलाते हुए ही पकाना है और साइड से मलाई इस तरह से स्क्रैप कर लेना है, ताकि जो हमारा मलाई कुल्फी है वो बहुत ही मलाईदार बने। तो इस तरह से कंटिन्यूअस चलाते हुए हमें इसे पका लेना है। जब दूध बहुत अच्छे से पक जाए उसके बाद हम इस तरह से इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक स्पून ले रही हूँ और इसे मैं इसमें डिप करके निकाल रही हूँ। और इसका पीछे के साइड में देखिए, मैं इस तरह से एक कोटिंग आ गई है और इसके ऊपर मैं ऐसे लाइन बना रही हूँ। तो देखिए एक परफेक्ट लाइन आ रहा है, वो मिल नहीं रहा है दूध वहां पर। तो अभी इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो चुकी है। तो ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए हमारी मलाई कुल्फी में। जब ये इस तरह से हो जाए उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसे कुल्फी मोल्ड्स में भर लेंगे। तो चलिए पहले इसे हम अच्छे से ठंडा होने देते हैं। तो देखिए हमारा जो कुल्फी का मिक्सचर था वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हम कुल्फी के मोल्ड्स ले लेंगे। इसमें मैं 2 तरह की कुल्फी बना रही हूँ, एक तो नॉर्मल कुल्फी का जो मोल्ड है उसमें, और दूसरा मैं बना रही हूँ मटके में। तो आप किसी में भी बना सकते हैं। तो आप इससे मटका कुल्फी भी बना सकते हैं और नॉर्मल स्टिक वाली कुल्फी भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं पहले मटके में भर रही हूँ। तो एक मटका मैंने कुल्फी के मिक्सचर से भर दिया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ और इसे मैं अलग रख देती हूँ। तो इसी तरह से हम कुल्फी मोल्ड्स में भी भर लेंगे। तो यहाँ मोल्ड में सबसे नीचे मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ इस तरह से, और उसके बाद हम उसमें डाल देंगे जो मिक्सचर हमने बनाया है कुल्फी का वो, ताकि जब कुल्फी को मोल्ड से निकालेंगे तो उसके नीचे तरफ भी थोड़े ड्राई फ्रूट्स लगे हुए हो। तो अब हम इस मोल्ड में जो कुल्फी का मिक्सचर हमने बनाया है वो डाल देंगे। इसी तरह से हमें सारे कुल्फी के मोल्ड में ये मिक्सचर को भर लेना है। ये मोल्ड बहुत ही इजीली आपको Amazon पे या कोई भी बर्तन के शॉप पे मिल जाएंगे, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं भी मिलते हैं तो आप नॉर्मल पेपर कप्स में भी इसे बना सकते हैं। पेपर कप के नीचे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए और उसके बाद इसे डाल दीजिए और एक स्टिक लगाकर इसे आप फ्रीज कर सकते हैं। तो मेरे पास कुल्फी मोल्ड्स अवेलेबल है इसलिए मैं इसमें बना रही हूँ। आप इजीली पेपर कप्स में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं सारे कुल्फी मोल्ड्स को भर ले रही हूँ। सारे कुल्फी मोल्ड्स को भरने के बाद भी मेरे पास थोड़ा और मिक्सचर बाकी है, तो मैं इसे एक और मटके में डाल रही हूँ।
तो इस तरह से 2 लीटर दूध से हमें 6 कुल्फी मोल्ड्स और 2 थोड़े बड़े साइज के मटके कुल्फी के लिए उतना मिक्सचर हमें मिल जाता है। ये मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ही बता रही हूँ कि 2 लीटर दूध से आप कितना कुल्फी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 कुल्फी मोल्ड और 2 मटका कुल्फी के लिए भर लिया है मिक्सचर। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने सब में ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है। उसके बाद जो कुल्फी मोल्ड्स है उसमें इस तरह के स्टिक्स मिलते हैं बाजार में, वो मैं डाल रही हूँ। ये शायद अभी डालेंगे तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, बट चलेगा। 1-2 घंटे के बाद जब आप फ्रीजर खोलेंगे सेट करते समय, तब आप इसे थोड़ा सीधा कर दीजिएगा तो ये सीधा ही रह जाएगा। तो अभी अगर टेढ़ा भी हो रहा है तो भी चलेगा, तो आप इस तरह से स्टिक उसके साथ इंसर्ट करके ही रख दें। 1-2 घंटे बाद जब ये कुल्फी थोड़ी सी जम जाएगी तो स्टिक को आप सेंटर में ले आइएगा, तो आपका स्टिक उसी तरह से सेंटर में ही जम जाएगा। तो चलिए, हमारा कुल्फी तैयार है, तो इसे हम फ्रीज कर लेते हैं। इसे ओवरनाइट अगर आप फ्रीज करेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो इस तरह से आपको ओवरनाइट इसे फ्रीज कर लेना है। ये देखिए, ये हमने जो मिक्सचर बनाया था वो सारा फ्रीजर में रखने के लिए तैयार है। तो चलिए अब हम इसे फ्रीज कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुल्फी को ओवरनाइट फ्रीज कर लिया था। तो देखिए, हमारा कुल्फी परफेक्टली सेट हो चुका है। स्टिक्स भी सारे ऑलमोस्ट सेंटर में ही हैं, क्योंकि 1-2 घंटे बाद मैंने उसे भी सेंटर में कर लिया था। अब देखिए, सारा कुल्फी हमारा तैयार हो चुका है, जो मटके में बनाया था वो भी और जो मोल्ड्स में बनाया था वो भी। तो देखिए, ये कुल्फी कितना परफेक्ट बना है। तो आप भी इस तरह से जरूर बना के देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी कुल्फी कैसी बनी थी और घर में सबको पसंद आई है कि नहीं। कुल्फी मोल्ड से कुल्फी को निकालने के लिए इस तरह से आपको इसे रब कर लेना है और उसके बाद स्टिक को पकड़ के इस तरह से ट्विस्ट कर ले। स्टिक को घुमा के थोड़ा सा खींच लीजिएगा तो ये परफेक्टली स्टिक्स निकल जाएंगे। तो देखिए कितना परफेक्टली ये कुल्फी तैयार हुआ है। उसके बाद हम इसे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ डेकोरेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बहुत ही कम स्वीटनेस रखा है मलाई कुल्फी में। अगर आप चाहें तो मिल्क मेड की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो, या फिर अगर आप शुगर यूज कर रहे हैं तो चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जो मिक्सचर हम फ्रीज करने के लिए रखेंगे उसे टेस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ही उसे फ्रीज करना है। तो आप भी इस तरह से मलाई कुल्फी जरूर बना के देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी कुल्फी कैसी बनी थी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए आप आई बटन या फिर एंड कार्ड्स पे भी क्लिक कर सकते हैं और मेरी बाकी रेसिपीज को भी चेक कर सकते हैं। इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक एंजॉय कुकिंग।